सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अभिषेक भारती। बच्चों, आज हम लोग बसंत भाग 3 के पाठ संख्या 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के दूसरे भाग को हम लोग आज इस वीडियो के द्वारा देखेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग वीडियो को शुरू करें। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अर्थात जो पहली बोलती फिल्म आलम आरा बन रही थी, उसकी नायिका जुबैदा थी और नायक विट्ठल थे। लेकिन विट्ठल को उर्दू बोलना कम आता था, इसलिए आरदेशिर एम ईरानी ने उन्हें नायक से हटा दिया और उनके स्थान पे महबूब को लाया। लेकिन विट्ठल को ये अच्छा नहीं लगा, नाराज़गी हुई और उन्होंने मुकदमा किया। और उस समय उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना, जो मशहूर वकील थे, उन्होंने लड़ा और उनको जीत दिला दी। और इस प्रकार पहली बोलती फिल्म आलम आरा के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। अर्थात वे आगे भी परिश्रमिक रूप से कार्य करते रहें और वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में कार्य करते रहें। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याबूक और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहें। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यानी इस फिल्म में और भी बहुत सारे नायक मुख्य पात्र थे, जिनमें सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। यह जो फिल्म थी 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजिस्ट्रेट सिनेमा में प्रदर्शित किया गया और 8 सप्ताह तक हाउसफुल चला, जिसको कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस भी लाचार हो जाती थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। अर्थात यह जो फिल्म थी आलम आरा, वह उसकी जो रील होती थी, पहले रील के द्वारा दिखाया जाता था, वह 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। स्वाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण स्वाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। स्वाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आरदेशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में
काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। अर्थात अब जो फिल्में बनने वाली थी उसमें आपको संवाद को बोलना है, अभिनय भी करना है, तो इसके लिए पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ने लगी। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। जो आलम आरा से पहले जो फिल्म बनती थी वो मुख्य भाषा में बनती थी। उसमें पहलवान लोग जो स्टंट करते थे, जो उछल कूद करते थे, वैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब उन सभी ज़रूरतों के साथ पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी हो गया था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। कहा जाता है कि एक सिनेमा बनी थी माधुरी जिसमें नायिका सुलोचना थी, उसके हेयर स्टाइल जो है काफ़ी औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। आरदेशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। आलम आरा जो फिल्म बनी थी वह केवल भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में भी पसंद की गई थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक आरदेशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। नया समय वहाँ से चला जब सिनेमा ने बोलना सीख लिया और वहाँ से जितने भी सिनेमा बनने लगी वह बोलती हुई आगे बढ़ते गई, जो अब तक हम लोगों के पास आ रही है। तो बच्चों, आपने जब सिनेमा ने बोलना सीखा को सुना और समझा। आपका गृह कार्य के रूप में यह है कि पहला और दूसरा जो प्रश्न है उसे आप बनाकर हमारे व्यक्तिगत नंबर पर भेजें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।